दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कि मुझसे कमेंट में सवाल पूछा गया के द्वारा कि 3.11 मिलियन कितना हुआ। यानी कि हमारा जो सवाल ये है कि 3.11 मिलियन का मतलब कितना होता है, कितने लाख, करोड़, अरब, खरब, ये कितने होते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप भी अच्छे समझ पाएँ कि जब हमें पॉइंट में कोई मान दिया रहता है तो आखिर उसका मान हम कैसे निकालते हैं। चाहे यहाँ पर देखो 3.122 मिलियन है, 3.11 मिलियन है या फिर 5.20 मिलियन हो, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका सवाल का जवाब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मिलियन का मतलब समझेंगे, उसके बाद सारा आगे प्रोसेस होगा। तो देखो यहाँ पर मिलियन जो होता है वो आपका 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख लिखते कैसे हैं, एक के बाद कितने होते हैं, 6 जीरो होते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हमारा हो गया 10 लाख। मिलियन का मतलब हमने समझ लिया कि होता है 10 लाख। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये होगा हमारा मिलियन। मिलियन हिंदी में, इंग्लिश में, फिर गणित की भाषा में और अंकों में सभी लिख दिया हमने। अब हम आते हैं आगे कि 3.1 मिलियन का मतलब कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3.1 यानी कि 11 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा। इसको हम 3.11 मिलियन को क्या लिख सकते हैं, गुणा 1 मिलियन, इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। 3.1 गुणा 1 मिलियन, क्योंकि गणितीय भाषा में जब 3.11 मिलियन का गुणा 1 में करेंगे, यानी 3.11 का गुणा 1 मिलियन में करेंगे तो इतना ही आएगा। अब आगे के प्रोसेस हम करते हैं। 3.1 गुणा 1 मिलियन की जगह होता है 10 लाख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख। 10 लाख कितने जीरो, 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, कितने होंगे, 6 जीरो हो गए। अब इसका हम गुणा करेंगे, जब 311, 10 में लोग भूल जाइए। अब 311 गुणा जब इतने में करें तो क्या हो जाएगा, 311, फिर लास्ट में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव, 1 1 2 बार है तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बार यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, तो हो जाएगा 311, फिर 1 2 3 4 जीरो बचा, 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव बाद का जीरो का महत्व ख़त्म हो जाता है। अब ये हमारा क्या हो गया, 3.1 मिलियन, यहाँ पर ये लिखा गया। अब ये है कितनी बड़ी संख्या, इसको चलिए काउंट करते हैं। और काउंट कैसे किया जाता है, इकाई दहाई के जरिए से काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया पहला इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यह मतलब कि 31 लाख 10 हज़ार। ये कितने हो गए हमारा, 31 लाख 10 हज़ार। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 31 लाख 10 हज़ार। ये क्या हो गया, 3.11 मिलियन का मतलब, समझ गए, 31 लाख 10 हज़ार। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पर 3.11 मिलियन लिखा है, तो इसको हमने क्या पढ़ा था, 3 को और 1 को मिला दिया था तो हमारा 31 लाख हो गया था। और जो एक अलग था इसको हमने क्या किया, हज़ार में गिना था, वो भी 10,000 में, 10 में, यानी 1 जीरो लगाकर। देखिए 31 लाख 10 हज़ार, अगर ये पर 2.52 मिलियन होता तो इसका मतलब क्या होता है, 25 लाख 20 हज़ार। ये होता, जिस तरीके से ये वाला होगा ना, वैसे ही ये भी होगा। अगर यहीं पर 1.35 मिलियन है तो इसका मतलब क्या होगा, 13 लाख 50 हज़ार। कितना होगा, 13 लाख 50 हज़ार। अगर कहीं पर आपको मिल जाए, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ मिल गया हमारा 8.05 मिलियन, इसका मतलब क्या हो गया, 80 लाख 50 हज़ार। कितना हो जाएगा, 80 लाख 50 हज़ार। यानी जब इस तरीके से कोई संख्या दी रहे, ठीक है, मिलियन 3 अंक में दिया रहे और मिलियन लिखा रहे और आगे एक पॉइंट रहे, तो सिर्फ आगे 1 अंक फिर दशमलव के बाद 2 अंक रहे, तो उसको हम इसका पहला और दूसरा को मिलाकर लाख में पढ़ेंगे, उसके बाद वाले को 10,000 में, यानी जीरो लगाकर हज़ार में गिरेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से या फिर डायरेक्टली कमेंट में ही बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।